सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न प्रसाद। स्वर्णवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमः। मंचासीन गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज एवं सभी गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। इस कार्यक्रम के संचालक श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, बाल गंगाधर तिलक और महर्षि अरविंद की रचनाओं में ऐसा लिखा है कि हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, अच्छा या बुरा, यह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है पूर्व जन्मार्जित संस्कार, पीछे के जन्म के हमारे संस्कार हमें प्रेरित करते हैं अच्छे बुरे कर्म के तरफ। दूसरी बात जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग करता है, वह है हमारे माता पिता, परिवार, समाज। हमारा जिस परिवेश में जन्म होता है, उस तरह के हमारे अंदर धीरे धीरे गुण दोष आने लगते हैं। तीसरी बात है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, वह है हमारा संग। अब वे कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार आपके कैसे हैं, वो आपके बस में नहीं है। अब वो जैसे है तो है, और हमने से किसी ने भी अपने माता पिता का चयन अपनी मर्जी से किया नहीं। परिवार परिजन का चयन हमने किया नहीं, तो हमारा जन्म जहां होना था हो गया। हमारी परवरिश जिस तरह की होनी थी हो गई। ये दो हमारे बस में नहीं है। तीसरी बात जो है हमारा संग, वो किसका हम संग करें, किसका नहीं करें, ये सिर्फ हमारे बस में है। हम अपने मित्र चयन करें।
तो कहते हैं हमारे जीवन के निर्माण में जो एक बात हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं अपने आप को विशेष बनाने के लिए, वह है संग। तो संग का चयन होना चाहिए। कौन हमारा साथी हो? तुलसीदास जी ने क्या लिखे? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति कीजिए तैसी ही गुण दीन। आपने अभी सुना स्वामी नरेशानंद जी महाराज से कि संग से कौन कौन महान हो गए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जो जल चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाव। ये लोग अच्छे संग पाकर के महान बन गए, जबकि इनका पीछे का जीवन अच्छा नहीं था। और अजामिल की कथा आती है भागवत महापुराण में, जो एक सात्विक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है, अच्छे संस्कार के साथ आता है, लेकिन वह संग दोष के कारण वेश्यागामी शराबी हो जाता है और अंत में अपने पतन के मार्ग को प्रशस्त करके ब्राह्मण के उस सद्गुणों से गिर जाता है, अपराधी हो जाता है। बुद्ध के संग से अंगुलीमान महान बन जाते हैं। इसीलिए महाभारत में नारद पुलह संवाद में महर्षि पुलह से नारद जी ने कहा कि जीव दुखी क्यों है? तो उन्होंने कहा था जीव दुखी इसलिए है कि मायाबद्ध है। और हम लोग रोज पाठ करते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो उन्होंने कहा कि कस्य तरति मायाम, अगर माया के बंधन में पड़े रहने के कारण जीव दुखी है तो माया से मुक्त कौन होगा? तो उन्होंने कहा यो संगम त्यजति निर्ममो भवति महानुभावम सेवते। जो कुसंग का त्याग करे तो जो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। हरि विमुख लोगों का संग छोड़ो। पहली शर्त है कि अगर साथी आपको उच्च दिशा में ले जाने वाला न मिले तो एकला चलो रे, रविंद्रनाथ ने कहा था, लेकिन कुसंग मत करना। नदी से पार ले जाने के लिए नाव नहीं है तो अकेले तैर जाना। लोहा जंग न कराई, लोहा का संग मत कर लेना, नहीं तो वो डूबेगा, तुमको भी डुबाएगा। तो कुसंग का त्याग करो, अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्ति का आचरण करो। और महानुभावम सेवते, कहा हे नारद महापुरुष का सेवन करें, महापुरुषों का सेवन कर। गुरु महाराज क्या करते हैं? सतगुरु सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमियद ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होए तो पुण्य समझीजे, अरे हमारे में ही समझ बोध जो होई रहनिता सम कर लीजिए। अगर आप ऐसा है, महापुरुषों का सेवन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत महा का संग कर रहे हैं, तो फिर आपको महान बनने से, नारद वाल्मीकि बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बोलिए प्रेम से। जगत पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव।
इसलिए माता देवहूति को संग की महिमा समझाते हुए भगवान कपिल ने कहा था, प्रसन्न मजरम पासम आत्मन कवियो विदु स एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपामृतम। कहा, हे माते, हमारे जीवन में हमारा संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि बाबा, अपनी बच्ची का शादी कर रहे हैं, लड़का के माता पिता सत्संगी है, परिवार बहुत अच्छा है। मैंने कहा, जहां तक मेरी समझ है कि माता पिता के अच्छे हो जाने से पुत्र अच्छा होगा या पुत्री अच्छा होगी, ये कोई नियम नहीं है। वो लड़का अच्छा है या बुरा है, इसको आपको जांचना होगा। आप पता कीजिए कि उनके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों के साथ बैठता उठता है। प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर में लिखा, गुरु महाराज की ऐसी कृपा कि हम दूसरी तीसरी क्लास से भी कुछ पढ़ते थे ना, तो उसको स्मरण भी करते थे और उस पर विचार भी करते थे। प्रेमचंद ने लिखा है, मित्रता का मूल मंत्र आपसी विचारों का मिलना है। जुम्मन शेख मुसलमान है, अलगू चौधरी हिंदू है, लेकिन दोनों में गहरा दोस्ती है, क्योंकि दोनों के विचार में एकता है। तो जब तक किसी का कोई मित्र है, उसके साथ बैठता उठता है, इसका मतलब उसके साथ उसको मन लगता है। और मन तब लगेगा जब दोनों की विचार की भूमि एक होगी। तो उनके मित्र कौन है? चीन में एक दार्शनिक हुए हैं, मैं चीन में ही था अभी नवंबर में। तो उन एक दार्शनिक हुए, जैसे अपने देश में महावीर और बुद्ध हुए, दोनों समकालीन और बड़े क्रांतिकारी संत थे, वैसे कन्फ्यूशियस और लाओत्से इन्हीं दोनों के समकालीन थे और उस समय वो दोनों चीन में बहुत प्रभावकारी थे। आज भी लाओत्से और कन्फ्यूशियस के अनुयायियों की संख्या लाखों लाख में है वहां। तो कन्फ्यूशियस के पास एक आदमी अपने बच्चे को ले आया और कहा कि एक ही पुत्र है और मैं चाहता हूं कि बड़ा हो, तो यह यशस्वी हो, सुखी जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, इसका संसार में सम्मान पाए और इसका पिता होने का मुझे भी गौरव हो और लोग मुझे इसके पिता होने के नाते सम्मान करें। तो आप जैसे महापुरुष से मैं यह दिशा लेने आया हूँ, सलाह लेने आया हूँ कि अपने पुत्र की परवरिश में हमें क्या करना चाहिए। कन्फ्यूशियस की पुस्तक है मेरे पास। कन्फ्यूशियस ने कहा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र यशस्वी हो, सुखी हो, लोक परलोक इसका उज्जवल बने और इसका पिता होने का तुम्हें गर्व हो और सम्मान प्राप्त हो, तो बस इसके परवरिश में एक बात का ध्यान रखना, इंडो योर चाइल्ड विथ राइट इंटेलेक्ट, दैट ओनली विल मेक हिम एज यू विश। अपने पुत्र की परवरिश में सिर्फ ध्यान रखना कि यह सद्बुद्धि युक्त होता चला जाए। ऐसा न हो कि इसके अंदर कुबुद्धि आए, सद्बुद्धि इसकी बढ़े, सद्विवेक इसमें आए, बस परवरिश ऐसा रहे। कहा, महाराज इसमें क्या सावधानी बरतनी होगी? कहा, पहला परहेज संगम त्यजति, ऐसे किसी भी व्यक्ति के संग से इसको बचाना जिसके संग में जाकर के हम गलत राह की ओर जाते हैं, अविवेक आता है, अधर्म के पथ पर बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात जिसका हमेशा ख्याल रखना कि ऐसे महापुरुष और ऐसे सत्पुरुष के संग में इसको रखना जिनके संग धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती हो। सत्पुरुष का संग करेगा, सद्बुद्धि युक्त होता चला जाएगा। पापियों का संग करेगा तो अधर्मी होता चला जाएगा। इसीलिए कहा कि संग का ख्याल, महापुरुष का संग करोगे, देवहूति को मात कहते हैं कपिल,
मोक्ष द्वारमपावृतम, मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वार प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हो, जस कीर्ति पाना चाहते हो, तो एक ही काम करना कि साधु संग करना। तुलसी कौनी योग ते सत्संगति जब होए, राम मिलन संशय नहीं, कहें सुमति सब होए। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। तो कहा ध्यान रखना कि सत्पुरुषों का संग हो, जिनके संग सुबुद्धि बढ़े और कुबुद्धि घटे। इसीलिए सुबुद्धि बढ़ता किसके साथ है? सत्पुरुष के साथ। और कुबुद्धि बड़े नड़ मूढ़ के संगत। इसीलिए ऐसे लोगों का संग न करो जिनसे आपकी कुबुद्धि है। तो संग करने में हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को दिव्य बनाने में, लोक परलोक संवारने में हमारे पास एक ही चीज है, स्वतंत्रता पूर्वक हम जिसका चयन कर सकते हैं वह है संग। और ये सत्संग जिनके जीवन में आ गया, जिसने अपने लिए सत्संग चयन कर लिया, फिर मति की रति गति भूति भलाई, उसके सद्विवेक आएगा। जाड्यम धियो हरती, बुद्धि की जड़ता हरेगी, कीर्ति संसार में फैलेगी, सदगति को प्राप्त होगा और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, चरित्र में भलपन होगा। इतने सारे गुण जब एक साथ किसी में आ जाए, फिर उसके व्यक्तित्व के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से, देवता नतमस्तक हो गए। सज्जनों, एक छोटा सा कल की बात सुना रहा हूं। मैं कल सहरसा में था, सिमरी बख्तियारपुर। वहां एक मुसलमान है, मोहम्मद करीम साहब, जिन्होंने संतमत सत्संग का आयोजन किया था और मुझसे कहा कि मई में मैं 10,000 लोगों के भोजन और सत्संग की व्यवस्था 2 दिवसीय करूंगा। मैंने पूछा, आप मुसलमान परिवार में और आपके अंदर ऐसी प्रेरणा? तो बोला कि यहाँ सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी था। यहाँ जब सत्संग मंदिर बनने लगा तो मैं मंदिर में आकर कभी कभी पानी वगैरह पटा दिया करता था। आने जाने लगा। सत्संग में सुना था कि सत्संग करने से लहहि 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। दरिद्रता का नाश करता है यह सत्संग। 4 फल जीवन रहते मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो मैं आकर यहाँ सेवा करने लगा, आता था, बैठता था और सुनता भी था। तो धीरे धीरे हमारे अंदर में जो कमियां थी दूर होने लगी। तो मैंने कहा कि आपका समाज विरोध नहीं किया कि आप सत्संग में जाते हो, रोज मंदिर आते हो, मंदिर में सहयोग करते हो, सेवा करते हो, प्रणाम करते हो। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके भी हिंदू समाज के बहुत लोग सत्संग का विरोध करते हैं। अब बोलते हैं विरोध में कि ऐसा है वैसा है। तो मेरा मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है तो कौन बड़का बात है? वो सत्संग का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई मुसलमान सत्संगी बने तो उनको खराब लगता है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझे और मेरी बात को अब वो मानने लगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, धीरे धीरे मेरे जीवन में जैसे जैसे सत्संग में आकर मैं सेवा करता था, रोज गुरु महाराज के सामने आकर उनकी जो तस्वीर थी बैठ जाता था और सुनता था, मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्यों बाबा यहाँ नहीं आएंगे क्या? आप लोग खड़े हो गए। आएंगे तो हम खुद खड़े होंगे, अभी दूर है, बैठिए। अरे आएंगे तो हम लोग नहीं खड़े होंगे। मैं बात पूरी कर लेता हूं ना। तो फिर क्या हुआ कि बोले धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, सत्संग की बातों को ग्रहण करने लगा, सेवा करने लगा।
और जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ सत्संग के ज्ञान अनुकूल चलते हुए कि एक आदमी जो साइकिल पर सामान बेचता था आज मल्टी हॉस्पिटल का मालिक है और कई व्यवसाय का मालिक है। ये महिमा है सत्संग। तो उन्होंने ये है आप करेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। संग का सावधानी से ध्यान रखना, संत का संग मिले वहां जाना, कुसंग जहां हो वहां से भागना, इसी में अपना जीवन का कल्याण है। अब पूज्य बाबा पहुंच रहे हैं, आप लोग खड़े होकर स्वागत कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।